नमस्कार। आज के वीडियो में हम लोग मौलिक अधिकार पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मौलिक अधिकार क्या होता है? मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार हैं जो भारतीय नागरिकों को व्यवस्थित जीवन जीने के लिए अनिवार्य हैं। यानी कि ऐसे अधिकार जो व्यक्ति को स्वतंत्र और सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए अनिवार्य हो, ऐसे कानूनों को मौलिक अधिकार कहा जाता है। अब देखिए, ये कानून इतने महत्वपूर्ण है कि भारत के संविधान में इसका वर्णन किया गया है और स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगर सरकार यानी कि कार्यपालिका या विधायिका या न्यायपालिका किसी के भी द्वारा भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, उल्लंघन होता है, तो उसको न्यायपालिका के द्वारा लागू करवाया जा सकता है। यही कारण है कि मौलिक अधिकार को संविधान में सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अब हम लोग मौलिक अधिकारों के पर विस्तार से चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। जहाँ तक मूल संविधान की बात करें, मूल संविधान में कुल मिलाकर के 7 मौलिक अधिकार थे। बाद में इसमें से एक मौलिक अधिकार को बाहर निकाल दिया गया। हम इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पहले सभी मौलिक अधिकारों की हम लोग गिनती करते हैं। जैसे मौलिक अधिकार संख्या 1, समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक। दूसरे नंबर का अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22। तीसरे नंबर का मौलिक अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। चौथे नंबर का अधिकार मौलिक अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28। इसके बाद शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30। इसके बाद जो सबसे अंतिम मौलिक अधिकार है वह अधिकार है मौलिक अधिकारों या संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन 6 अधिकारों के अलावा एक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, जो कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा करके इसको विधिक और कानूनी अधिकारों की श्रेणी में रख दिया गया। तो ये 6 मौलिक अधिकार वर्तमान समय में हमारे संविधान में मौजूद हैं और ये सभी विस्तार पूर्वक वर्णन किए गए हैं। अब हम लोग एक एक करके मौलिक अधिकारों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले समानता का अधिकार, क्योंकि ये वीडियो क्लास 8 के लिए है, इसीलिए हम इस वीडियो में संक्षेप में समानता का अधिकार की चर्चा करेंगे। समानता का अधिकार का मतलब क्या होता है? समान मतलब निकाल दिया जाए तो किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना, यानी कि सभी को एक समान मानना, विशेष रूप से कानून की दृष्टि में सभी लोगों को एक समान मानना, ये समानता का अधिकार माना जाता है। इसी तरीके से यानी हम लोग कह सकते हैं कि भारत में किसी भी व्यक्ति के साथ जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पर, निवास स्थान के आधार पे, जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये एक समानता हो गई कि जाति, धर्म, नस्ल, लिंग सभी के आधार पे भारत के सभी लोग एक समान होंगे। दूसरा चीज कहा गया कि किसी भी पब्लिक प्लेस पे, होटल, पार्क, सिनेमा घर या कोई अन्य पब्लिक प्लेस, इन सभी प्लेस पर किसी व्यक्ति के साथ इन आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इन स्थानों पर किसी व्यक्ति के प्रवेश करने पर रोक नहीं लगाई जाएगी। इसके अलावा भी लोग चर्चा कर सकते हैं, सरकारी नौकरी में सभी लोगों को एक समान अधिकार प्राप्त होंगे, यानी कि
सरकारी नौकरी में किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। परंतु समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों को, दलित वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरी में कुछ विशेष आरक्षण प्रदान किया गया है। इसी तरीके से दो व्यक्तियों के बीच में किसी भी प्रकार की छुआछूत की भावना नहीं होगी। अगर कोई व्यक्ति छुआछूत यानी अस्पृश्यता की भावना रखते हैं तो इसे अपराध माना जाएगा और इसके लिए सजा की व्यवस्था संविधान में की गई है। इसी प्रकार से भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से मौलिक अधिकार के तहत वर्णन किया गया है। राय बहादुर, राय साहब, जमींदार साहब जैसे जो परंपरागत उपाधियां थी, उन उपाधियों पर रोक लगा दी गई है। जबकि इसके अलावा भी कुछ अधिकार हमारे यहाँ संविधान में नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, जैसे कि इसमें हम लोग चर्चा कर सकते हैं भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ये 4 प्रकार के सम्मान भारत के नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और इसे कोर्ट के द्वारा भी मान्यता मिली हुई है। तो ये है समानता का अधिकार, यानी कि किसी भी स्तर पर, किसी भी क्षेत्र में किसी भी नागरिक के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना ही क्या कहलाता है? समानता है। इसके बाद दूसरे अधिकार की चर्चा करते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक, यानी कि अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22 4 अनुच्छेदों में विस्तार पूर्वक जो है स्वतंत्रता के अधिकार नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। अब सबसे इन चारों में जो सबसे महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 19, जिसमें कि कुल मिलाकर के 6 प्रकार के स्वतंत्रता के अधिकार भारत के नागरिकों को प्रदान किया गया है। तो अनुच्छेद 19 के तहत जो पहली स्वतंत्रता प्रदान की गई है वह है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक मतलब क्या? बोलना। अभिव्यक्ति मतलब क्या? अपने विचारों को प्रस्तुत करने का अधिकार। ये अधिकार भारत में सभी लोगों को प्राप्त है, यानी कि अपने विचारों को अभिव्यक्त करने, चाहे किसी भी संस्था के प्रति, चाहे वो सार्वजनिक संस्था हो या निजी संस्था हो, उसके प्रति आपके मन में जो भी विचार हैं उन विचारों को प्रस्तुत करने का अधिकार आपको दिया गया है। इसी प्रकार से पूरे भारत क्षेत्र में कहीं पर भी सभा सम्मेलन करने का अधिकार भारत के समस्त नागरिकों को प्राप्त है। आप सम्मेलन कर सकते हैं, सभा कर सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान में रखना होगा कि ये सभा और सम्मेलन शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। अस्त्र शस्त्र लेकर के या भड़काऊ कार्यक्रम नहीं होने चाहिए। इसी प्रकार से तीसरा अधिकार जो अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रता का अधिकार लोगों को दिया गया है, संघ या सम्मेलन बनाने की स्वतंत्रता, यानी कि प्रत्येक भारतीय नागरिकों को किसी भी प्रकार की कमेटी, कॉन्फ्रेंस, संगठन बनाने का अधिकार है। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जितने भी राजनीतिक पार्टी हैं, उनकी स्थापना अनुच्छेद 19 के तहत ही की जाती है। इसी प्रकार से भारत राज्य क्षेत्र में कहीं पर भी आने जाने का, भ्रमण करने का, घूमने का अधिकार भारत के समस्त नागरिकों को प्राप्त है। इसी प्रकार से भारत राज्य क्षेत्र के कहीं किसी भी क्षेत्र में अस्थायी रूप से निवास करना, मकान बनाने का अधिकार भारत के समस्त नागरिकों को प्राप्त है। और सबसे अंतिम अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार जो दिया गया है कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार व्यापार वाणिज्य कर सकता है, लेकिन ध्यान रखना है ये सारे व्यापार वाणिज्य लीगल यानी कि कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त होने चाहिए। आपको व्यापार बिजनेस करने का अधिकार है, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी प्रकार का गैर कानूनी कार्य भी कर सकते हैं। तो ये अनुच्छेद 19 के तहत जो है अधिकार दिए गए हैं। इसके अलावा भी कुछ अधिकार दिए गए हैं, जैसे कि अनुच्छेद 20 में कहा गया है, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है दोष सिद्धि से संरक्षण, यानी किसी व्यक्ति को अकारण सजा नहीं दी जाएगी। यानी कि जब तक कोई व्यक्ति अपराध के रूप में किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया है तब तक उस व्यक्ति को सजा नहीं दी जाएगी। इसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार है। ये भी एक स्वतंत्रता का अधिकार है कि
कोई भी व्यक्ति सम्मानपूर्वक स्वतंत्र वातावरण में जीवन जीने का अधिकार है। इसी तरीके से अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया, इसे कहते हैं गिरफ्तारी के खिलाफ संरक्षण, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तार व्यक्ति को भी कुछ अधिकार दिए गए हैं, जैसे कि वह व्यक्ति अपने गिरफ्तारी के कारणों को जान सकता है। गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर न्यायालय में उपस्थित करना अनिवार्य है। गिरफ्तार व्यक्ति अपने को निर्दोष साबित करने के लिए किसी वकील या विधि के जानकार व्यक्ति का परामर्श ले सकता है। अगर कोई व्यक्ति अपराधी है फिर भी उसे ये सभी अधिकार प्राप्त होते हैं। तो अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार के तहत भारत के नागरिकों को इतने सारे अधिकार प्राप्त हैं। स्वतंत्रता के अधिकार के तहत ही भारत के नागरिकों को बाद में कुछ अन्य अधिकार दिए गए, जैसे कि 2005 में संसद के द्वारा सूचना का अधिकार प्रदान किया गया है। इस सूचना के अधिकार के तहत भारत का कोई भी नागरिक किसी भी सार्वजनिक संस्थान से किसी प्रकार की सूचना प्राप्त करने का अधिकार रखता है। इसी प्रकार से शिक्षा का अधिकार है, जो कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया। और इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क, ध्यान दीजिएगा, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना राज्य का कर्तव्य माना जाएगा। तो यहाँ तक जो है आपका अधिकार हुआ।